हरियाणा सरकार ने किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए एक नई योजना लॉन्च की है। इसके तहत ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले किसानों को राज्य सरकार की तरफ से 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर सरकार इसे बढ़ावा क्यों दे रही है। तो आपको बता दें कि हेल्थ और कमाई दोनों के लिहाज से ये काफी डिमांडिंग फ्रूट है। बड़े शहरों में तो एक तरह से ये स्टेटस सिंबल बन चुका है। शॉपिंग मॉल्स में खूब बिकता है। कीमत शुरू होती है 450 रुपए किलो से। कई लोगों ने तो इसका स्वाद भी चखा होगा, लेकिन कुछ ने इसकी कीमत सुनकर खरीदने से मना कर दिया होगा। वैसे आप लोगों को बता दें कि अगर आप इसे घर के गमले में उगाना चाहें तो उगा सकते हैं। इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और प्लांटिंग प्रोसेस क्या होगा, ये सब कुछ हम आज यहाँ बता रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं ड्रैगन फ्रूट से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें। इसका ओरिजिन है दक्षिण अमेरिका। इसका सबसे बड़ा सप्लायर है वियतनाम। भारत में खेती होती है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसके लिए सही टेम्परेचर होता है 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक। सबसे अच्छा मौसम होता है गर्मी के मौसम में इसकी प्लांटिंग करना अच्छा समझा जाता है। इसके फल करीब 15 से 18 महीने बाद आने शुरू हो जाते हैं। घर में ड्रैगन फ्रूट लगाने के लिए क्राफ्टिंग प्रोसेस का आपको इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए नर्सरी या किसी के घर पर लगे प्लांट से आपको कलम लानी होगी। कलम लाने के बाद इसे 3-4 दिन छांव में सूखने दें। ड्रम या गमले में लाल मिट्टी, कोकोपीट, खाद और रेत मिक्स कर दें। अब इस कलम को गमले में लगा दें और हल्की धूप वाली जगह पर रख दें। 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। ड्रिप इरिगेशन करना ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। ये लतर वाला प्लांट होता है। इसे सहारा देने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करें। 3 महीने में एक बार इसमें खाद या फिर होम कंपोस्ट मिला सकते हैं और 15 से 18 महीने बाद इसमें फल निकलने शुरू हो जाते हैं। ड्रैगन फ्रूट को 15 से 24 इंच चौड़े और 10 से 12 इंच गहरे गमले में ही उगाना चाहिए। गमले में 2 या 3 छेद जरूर होने चाहिए और इस पौधे में कीटनाशक का छिड़काव भी जरूरी होता है। इस फल के फायदे भी सुन लीजिए। इस फल के फायदे हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो आपको यंग रखने में मदद करता है। इसे खाने से वजन नहीं बढ़ता और बॉडी को एनर्जी मिलती है। नाश्ते के लिए ये बेस्ट फ्रूट है। इसे खाने के बाद आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती। ये आपके हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसमें कैलोरीज काफ़ी कम होती हैं और फाइबर, विटामिन सी ज़्यादा होता है जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है। इसमें विटामिन B6, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी होता है। विटामिन B6 सेक्स हार्मोन को रेगुलेट करता है और प्रोलैक्टिन के बढ़े हुए लेवल को कंट्रोल करके आपके अंदर सेक्स की इच्छा को बढ़ाता है। साथ ही ये एस्ट्रोजन यानी महिला सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन यानी पुरुषों का सेक्स हार्मोन, रेड ब्लड सेल्स, सेरोटोनिन और डोपामाइन के प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करता है। यह तो बात हुई ड्रैगन फ्रूट से जुड़ी सारी जानकारी की। अब हम आपको कुछ और एक्सोटिक फ्रूट्स के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप अपने घर में आसानी से लगा सकते हैं। पहला है एवोकाडो, जिसका ओरिजिन माना जाता है अमेरिका और इसका सबसे बड़ा सप्लायर है मैक्सिको। भारत में इसकी खेती होती है तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका और सिक्किम में। और इसका सही टेम्परेचर फल उगाने के लिए जो आपको चाहिए वो है 15 डिग्री से 29 डिग्री सेल्सियस तक। खेती करने का महीना इसका मार्च से जून के बीच माना जाता है। आप गार्डन में एवोकाडो लगा सकते हैं। इसके लिए आपको मिट्टी, कोकोपीट और खाद मिक्स करनी होगी। फिर इसे ग्रो बैग्स या प्लास्टिक के डिब्बे में भर के आप इसको उगा सकते हैं। प्लांटिंग करते वक्त बीज को ऐसे रखें कि वो आधा मिट्टी में दबा रहे और आधा मिट्टी से बाहर रहे। जिस जगह पर आप बीज बो रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर कम से कम 25 डिग्री होना चाहिए। हफ्ते में 2 बार आप पानी दे सकते हैं और ठंड में बीज बोया है तो 2 हफ्ते में 1 बार ही पानी दें। 20 दिन बाद आप इसमें फिर से वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। जब आपका पौधा लगभग 15 सेंटीमीटर का हो जाए तो इसे आप वहाँ ट्रांसप्लांट करें जहाँ आपको पेड़ बड़ा करना है। याद रखें कि पूरे बीज को मिट्टी में दबा देंगे तो ये खराब हो जाएगा। चाहें तो इसे काट कर 10 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। इससे ये और तेज़ी से बढ़ेगा। इसमें फाइबर होता है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने में मदद करता है। मैग्नीशियम होता है जो आपको कब्ज, पेट दर्द और अपच जैसी दिक्कतों से बचाता है। अगर रोज़ाना आप 1 एवोकाडो खाते हैं तो आपकी मेमोरी अच्छी होगी। इसमें विटामिन A होता है जो आंखों की रोशनी के लिए बेहतर है।
दूसरा फ्रूट है कीवी। नाम सुनकर आपको लगता होगा कि ये न्यूजीलैंड से आया है, लेकिन असल में इसका ओरिजिन चाइना है। इसका सबसे बड़ा सप्लायर है चाइना और न्यूजीलैंड। भारत में खेती होती है जम्मू और कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, केरला, कर्नाटका और उत्तराखंड में। इसका सही टेम्परेचर है सर्दी के दिनों में 7 डिग्री सेल्सियस तक, और इसका सबसे अच्छा मौसम है जनवरी। इसके फल आते हैं, शुरुआती 2-3 साल तक तो फल नहीं देता, फिर करीब 5 साल बाद फल आने शुरू होते हैं और 10 साल के बाद फलों की संख्या बढ़ने लगती है। बगीची में कीवी को लगाना मुश्किल नहीं है, बस थोड़े से सुझाव आपको अच्छे से समझने होंगे। गमले में 80% गार्डन की मिट्टी और 20% कंपोस्ट खाद मिलाकर आप इसमें बीज डालिए। बीज को हल्की मिट्टी डालकर ढक दीजिए, थोड़ा सा पानी डालिए, ज़्यादा पानी इसको नहीं चाहिए होता। गमले को ऐसी जगह रखें जहां धूप सीधी ना आए और 2 से 3 दिन के अंतराल पर बीज में पानी दें। करीब 75 दिन में कीवी के पौधे उगने लगेंगे। अब आप इन पौधों को अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं। बीज निकालने से पहले ध्यान रखें कि फल पूरा पका हुआ हो। गमले में इतना पानी ना डालें कि बीज बाहर आ जाए। कीवी खाने से आपके बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ती है। प्लेटलेट्स कम होने पर इंसान की जान भी जा सकती है। कीवी में विटामिन सी, विटामिन ई, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में होते हैं, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं की शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए कीवी खाने की सलाह दी जाती है। डायबिटीज़ कंट्रोल होता है, पेट की गर्मी और अल्सर जैसी बीमारियों में भी राहत होती है। अब बात करते हैं स्ट्रॉबेरी की, जिसका ओरिजिन है यूरोप और इसका सबसे बड़ा सप्लायर है स्पेन। भारत में खेती होती है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में। उसका सही टेम्परेचर है 10 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस तक। इसे अक्टूबर से मार्च के महीने में लगाया जाता है और इसके फल आने शुरू होते हैं पौधे लगाने के 1.5 महीने बाद, और यह सिलसिला 4 महीने तक चलता है। स्ट्रॉबेरी 2 प्रकार के होते हैं। जून बेयरिंग स्ट्रॉबेरी, अगर आप गर्मियों में स्ट्रॉबेरी की फसल चाहते हैं तो जून बेयरिंग स्ट्रॉबेरी चुनें। ये कम समय में बहुत सारी स्ट्रॉबेरी दे सकती है। इसके फल गर्म धूप वाले मौसम में भी आ जाते हैं। इसे मार्च या अप्रैल के महीने में लगाया जाता है। डे न्यूट्रल स्ट्रॉबेरी, रेगुलर स्ट्रॉबेरी उगाने के लिए आप डे न्यूट्रल स्ट्रॉबेरी भी चुन सकते हैं। ये पूरे ग्रोइंग सीजन के दौरान फलते रहते हैं, और अगर आप हमारे बताए इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने घर में भी स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी के पौधों को आप नर्सरी से खरीद सकते हैं। किसी टब में पौधों को 30 मिनट के लिए पानी में डुबो कर रखें। उसके बाद इन पौधों की जड़ों को एक दूसरे से अलग कर दें। अब इन्हें गमले के किनारे किनारे अलग अलग लगाएं। पौधों को एक दूसरे से 10 इंच दूर रखने की कोशिश करें। जैविक खाद, कोकोपीट, रेत और नीम खली को मिट्टी में मिक्स करके स्ट्रॉबेरी के पौधे में डाल सकते हैं। गमले के ऊपर की 1 इंच मिट्टी सूखी दिखे तभी दोबारा पानी दीजिए। हर 2 में से 3 सप्ताह में गोबर की खाद डालें, वर्मी कंपोस्ट डालें, बोन मील डालें और नीम खली के साथ इसे खाद देते रहें। सुबह जल्दी पानी दें क्योंकि स्ट्रॉबेरी के पौधे गीली मिट्टी पसंद नहीं करते। दोपहर को धूप में मिट्टी सूख सकती है। स्ट्रॉबेरी के फायदे भी अनेक हैं। आपके हार्ट को हेल्दी रखता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफेनल्स कंपाउंड भरपूर होते हैं। विटामिन सी होने की वजह से ये दांतों का पीलापन दूर करता है और उनमें एंजाइम्स बनने से भी रोकता है। पोटेशियम होने के कारण ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करता है। मैग्नीशियम होने की वजह से ये हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। अब बात करते हैं अंजीर की। अंजीर का ओरिजिन है तुर्की, जिसका नाम अब बदलकर तुर्की हो गया है। इसका सबसे बड़ा सप्लायर भी तुर्की है। भारत में खेती होती है पश्चिम महाराष्ट्र में, गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु में। सही टेम्परेचर इसकी खेती कम बारिश वाले क्षेत्रों में होती है। अच्छी ग्रोथ के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर ठीक रहता है और इसे अक्टूबर से मार्च के बीच लगा सकते हैं। फल आना शुरू होते हैं अप्रैल महीने के बाद से। 1 साल में घर के बगीचे में ये तैयार हो जाता है। किसी भी भरोसेमंद बीज भंडार से आप इसके बीज ला सकते हैं। गमले में डालने वाली मिट्टी को 1 दिन के लिए धूप में रख दें। अगले दिन गमले में मिट्टी और थोड़ा खाद डालकर मिक्स कर दें। बीज को मिट्टी के अंदर 1 से 2 इंच गहरा दबाकर 1 मग पानी डाल दें। अब गमले को किसी ठंडी जगह पर रख दें और सप्ताह में 1-2 बार पानी दें। इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अंजीर के फलों को तोड़ने के बाद उन्हें पानी भरे बर्तन में रख लेना चाहिए। अंजीर की कुछ किस्म 1 साल में फल देती हैं तो कुछ 3 से 5 साल में फल देती हैं। फलों की तुड़ाई दस्ताने पहनकर करना चाहिए क्योंकि इसके पौधों से निकलने वाला रस अगर आपके स्किन पर गिरता है तो स्किन रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। अधिक मात्रा में अंजीर खाना नुकसानदायक भी हो सकता है। अगर कच्चा अंजीर खा रहे हैं तो
2 से 3 फल ही खाएं। सूखे अंजीर को रात में पानी में भिगोकर रखना चाहिए। अंजीर का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाई बनाने में किया जाता है। वजन कम करने के लिए अंजीर को सुखाकर खाएं। ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके वजन कम करने में मदद करता है। अंजीर में मौजूद आयरन और पोटेशियम स्टैमिना बढ़ाते हैं। ये विटामिन्स और मिनरल से भरपूर होता है। जिन पुरुषों को सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है उन्हें दूध के साथ अंजीर ज़रूर खाना चाहिए। आप हमें बताते रहिए कि क्या आप आगे भी इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, ताकि हम आगे भी आपके लिए इस तरह के जानकारी भरे वीडियोस लेकर आते रहें।